Hello viewers, welcome to my channel NS Academy। MSc फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट है टोपोलॉजी, यूनिट है फर्स्ट। जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसी सीरीज़ में ये है नेक्स्ट वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बाउंडेड अबव सेट एंड बाउंडेड बिलो सेट। व्हाट इज़ बाउंडेड अबव सेट एंड व्हाट इज़ बाउंडेड बिलो सेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम। व्हाट इज लीस्ट अपर बाउंड या फिर व्हाट इज सुप्रीमम, या फिर क्वेश्चन आएगा डिफाइन लीस्ट अपर बाउंड या फिर डिफाइन सुप्रीमम। तो इसके लिए शर्तें हैं। ये सुप्रीमम, ये सारी डेफिनेशंस हैं। सुप्रीमम हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम कभी भी कोई थ्योरम पढ़ेंगे या हमें कोई क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा रहेगा कि प्रूव सुप्रीमम, या प्रूव करने को आएगा कि ये चीज़ सुप्रीमम है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके लिए हम ये दो शर्तें जो हैं कि किस चीज़ से हम बताएंगे कि एल जो है वो सुप्रीमम है, लीस्ट अपर बाउंड है, वो तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। तो सपोज एस इज़ एन ऑर्डर्ड सेट। एस एक ऑर्डर्ड सेट है एंड व्हाट इज सेट ये आपको बताया जा चुका है। एंड द सबसेट ई, सबसेट क्या है ये भी बताया जा चुका है। तो इसीलिए जब देखो जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिखते हैं जिसके बारे में अगर हमें पूरा डिटेल पता है तो हमें ये बहुत इजी लगेगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि सेट क्या है, हमें पता ही नहीं है कि सबसेट क्या है, तो हम कैसे समझेंगे कि लीस्ट अपर बाउंड क्या है। इसीलिए एक एक चीज़ क्लियर करते चल रहे हैं और एक एक चीज़ माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो। ये फर्स्ट सेम है, ये आपको आगे आने वाले हर सेमेस्टर में काम आएगा। तो सपोज एस इज़ एन ऑर्डर्ड सेट एंड द सबसेट ई ऑफ एस इज़ बाउंडेड अबव। एंड बाउंडेड अबव क्या है ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप उसको देख लीजिए। द नंबर एल बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई इफ। क्या शर्तें हैं ये देखिए। लीस्ट अपर बाउंड कब, एल जो है वो लीस्ट अपर बाउंड कब कहलाएगा? यदि इफ एल इज एन अपर बाउंड फॉर ई, जो एल है वो अपर बाउंड ई के लिए एक अपर बाउंड है, तो ये फर्स्ट शर्त है। एंड सेकंड क्या है? नो नंबर स्मॉलर देन एल इज एन अपर बाउंड। और जो भी एल है उससे कोई भी छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू एल ही होना चाहिए, इससे कोई छोटी वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो देखो ये तो इसी से समझ में आ रहा है, लीस्ट यानी छोटा, अपर बाउंड। दो शर्तें हैं कि एल जो है वो अपर बाउंड होना चाहिए फर्स्ट, और सेकंड क्या है कि वो लीस्ट होना चाहिए, वो सबसे छोटा होना चाहिए, उससे छोटा कोई होना नहीं चाहिए। तो हमें इससे ही समझ में आ रही डेफिनेशन, जो वर्ड दिया है उसी से समझ में आ रही कि ये है एल इज एन अपर बाउंड। अगर एक अलग वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं? अ नंबर एल बिलोंग्स टू एस इज सेड टू बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई इफ L is an upper bound for E and M is another upper bound for E, then L is less or equal to M। अगर कोई भी M वैल्यू एक अपर बाउंड है तो जो L की वैल्यू है वो M से भी छोटी होनी चाहिए। उसका मतलब यही है। अब वर्ड्स चेंज है पर मतलब चेंज नहीं है। हमने यहाँ कहा कि सबसे छोटा एल होना चाहिए, उससे कोई छोटा नहीं होना चाहिए, और यहाँ हमने कह दिया कि अगर एम कोई अपर बाउंड है तो एल उससे भी छोटा होना चाहिए, यानी सबसे छोटा एल ही होना चाहिए, तो वो लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम कहलाएगा। इन अदर टर्म यूज्ड फॉर एल यू बी यानी लीस्ट अपर बाउंड इज सुप्रीमम विच इज ब्रीफली रिटन एज सुप, है ना। सुप्रीमम को हम ब्रीफली छोटे रूप में ये लिखते हैं एस यू पी, इसको सुप्रीमम ही पढ़ते हैं, लिखते छोटे से हैं एस यू पी। जैसे डेफिनेशन को पूरी स्पेलिंग में लिखते हुए हम डी एफ करके ऊपर एन लिख देते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन है, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये सुप्रीमम की डेफिनेशन हो गई। अब मुझे बहुत सारे मतलब लोगों ने कमेंट किया है कि आप एक वीडियो में कई टॉपिक कवर कर दीजिए, तो मैं ये करने की बजाय एक दिन में आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि छोटा वीडियो ज़्यादा इजीली समझ में आता है, ऐसा मुझे लगता है कि माइंड में बर्डन नहीं पड़ता। कम पढ़ो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो इसे आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए और कुछ ही देर में आपको एक दूसरा वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।